आपका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम अक्टूबर 2023 के टॉप 40 करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो इसका सही आंसर है 28 गोल्ड मेडल है वो जीते। अगला प्रश्न है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया? तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा में। गोवा राज्य के अंदर 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका सही आंसर है उन्नाव। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? कितने जगह को चिन्हित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 449। अगला प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 5 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, BHEL के निदेशक औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बानी वर्मा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा युवा भारत। अगला प्रश्न है, तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है जो JNU द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी? तो इसका सही आंसर है सामिया सुलूह हसन। अगला प्रश्न है, भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। अगला प्रश्न है, इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है क्लाउडिया गोल्डिन। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने अपने नए ध्वज का अनावरण किया। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेखा सिंह। अगला प्रश्न है, विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, जियो मार्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है, 17 वाला वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है नरगिस मोहम्मदी को।
अगला प्रश्न है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो इसका सही आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन फॉसे। अगला प्रश्न है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? इसका सही आंसर है मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो इसका सही आंसर है 6.50%। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? कि भारत से बाहर कौन से देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है उसका अनावरण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है USA, अमेरिका के अंदर। अगला प्रश्न है, भारत N6 2023 समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर है अजय कुमार सूद। अगला प्रश्न है, मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारायण राणे। अगला प्रश्न है, 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोच्चि। अगला प्रश्न है, G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुनीश कपूर को। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है दिनेश खारा। अगला प्रश्न है, ICC ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही आंसर है सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है अन्नू रानी। ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्क्वैश। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। अगला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस प्रत्येक
प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 29 सितंबर, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस है वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया? तो इसका सही आंसर है 3। जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो लगभग एक क्षेत्र के अंदर 3 ही लोगों को दिए जाते हैं अधिकतम। अगला प्रश्न है, हाल ही में मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद मुइज़्ज़ू। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है नितिन गुप्ता। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.30%।